अरे, सच में रात बहुत लंबी है, नींद नहीं आ रही। क्या करें? कुछ नहीं करने से बहुत बोरिंग हो रहा है। क्यों ना हम दोनों कुछ मजा करें और समय बिताएं। हे, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। नमस्ते सर, क्या आप ही रूम सर्विस के लिए बुला रहे थे? हे। मैं आ गया। नमस्ते रूम सर्विस वाले। ये घटना 2022 की गर्मियों में हुई, जब मैं अभी 18 साल का हुआ था, युवा, महत्वाकांक्षी, और मुझे लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी जाकर अपनी जगह बना सकता हूँ। इसीलिए जब मैंने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट किया तो मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और अकेले ग्वांगडोंग चला गया। वहाँ मैंने 6 महीने काम किया। धीरे धीरे मुझे घर की याद आने लगी। इसीलिए मैंने फैक्ट्री के सुपरवाइजर से 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी और गुइजोउ के अपने घर जाने की योजना बनाई। ग्वांगडोंग से गुइजोउ तक का सफर लगभग 10 घंटे का है। मैंने पूरा दिन सफर किया। रात 12 बजे अपने गृहनगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। मेरा घर गुइजोउ के एक छोटे से कस्बे में है और ट्रेन ल्यूपानशुई पर रुकी थी। शहर में कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात होटल में एक रात गुजार लूंगा। सुबह मैं बस से वापस जाने वाला था, लेकिन उस समय क्यूसी प्रेम दिवस था। सभी होटल के कमरे पहले से ही बुक हो चुके थे। मजबूरी में मुझे रेलवे स्टेशन के पास के एक छोटे होटल में जाना पड़ा। उस इलाके के छोटे होटलों की स्थिति आमतौर पर अच्छी नहीं होती और वहां अक्सर एक सड़ी हुई गंध होती है। लेकिन उस समय मेरी मानसिकता भी खुली थी, बस एक बिस्तर हो जहां मैं सो सकूं। बाकी सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मैंने एक पुरानी होटल ढूंढी। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक 50 साल की महिला रिसेप्शन पर चेक इन कर रही थी। मैंने रूम कार्ड लेकर कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई गंध तुरंत मेरे चेहरे पर आ गई। हालांकि मैं इसके लिए पहले से तैयार था, फिर भी मैंने मन ही मन शिकायत की टेडी से। फिर भी मुझे खुद को सांत्वना देनी पड़ी कि कम से कम एक बिस्तर और दरवाजा है, सोने के लिए यही काफी है। बाकी सब बस एक सपना ही था। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि सकारात्मक सोचूं, लेकिन यह कमरा सच में मुझे रोक नहीं पा रहा था। बिस्तर की चादरों पर दाग धब्बे और टीवी में चमकते भूतिया इफेक्ट्स देखकर, और साथ में आवाजें भी कभी ऊंची कभी नीची। टीवी से आती रुक रुक कर आने वाली क्लिक की आवाज और बासी गंध मेरी आत्मा में गहराई तक उतर गई। यह बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के शुरुआती दृश्य जैसा है। हालांकि मैं पहले भी ऐसी जगहों पर रह चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे हमेशा यही लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने सोचा, खैर कुछ घंटों बाद तो मुझे जाना ही है, इसलिए यहाँ